नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए सोच सोच का अंतर। जब जानकी का रिटायरमेंट हो गया तो समय बिताने के ख्याल से पास के एक जिम में जाना शुरू कर दिया। लड़कियों औरतों के लिए जिम का समय 10 से 3 बजे से होता था। बाकी समय लड़कों पुरुषों के लिए था। अब सुबह जल्दी नाश्ता करना होता था। 10 बजे तक घर के काम से निपट कर एक थैले में जिम का सामान, कुछ मिठाई, शुगर नापने की मशीन लेकर जिम जाने लगी। पहला दिन बड़ा अजीब था। जब वह जिम के ऑफिस में गई और जिम करने की इच्छा व्यक्त की तो कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। उन्होंने जिम करने का उद्देश्य पूछा। जानकी ने कहा था कि कुछ व्यायाम करना ही मेरा उद्देश्य है। इससे पहले कभी समय ही नहीं मिला। इस उम्र में जिम करेंगी, देख लीजिए। खैर, जानकी को प्रवेश दे ही दिया गया। वहां पर आने वाली प्रशिक्षकों में एक लड़की इंटर पास थी। वह प्राइवेट बीए करना चाहती थी, पर उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। वह जिम की मशीनों का प्रयोग सिखाते समय जानकी से अंग्रेजी के कुछ शब्द सीखने लगी। जिम में आने वाली ज्यादातर महिलाएं 30 के आसपास की थी, जो अपना वजन कम करना चाहती थी। 1-2 घंटे जिम करती थी। उन सब में एक लड़की ने विशेष तौर पर जानकी का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह 20 से 25 साल की रही होगी, पर बहुत दुबली थी। जिम वाला उसे बहुत ध्यान से व्यायाम कराता था। वह कुछ मोटा होने के लिए टॉनिक भी वहां से लेती थी। एक दिन जानकी ने उससे पूछ ही लिया कि आप इतनी स्मार्ट हो, फिर मोटा क्यों होना चाहती हो? आजकल तो सब लोग पतलों को पसंद करते हैं। देखती हो, यहाँ कितने लोग पतले होने के लिए जिम करते हैं, पसीना बहाते हैं, एरोबिक्स करते हैं। वह कहने लगी, यह तो सब ठीक है, पर मेरे जितना पतला नहीं। मेरे माता पिता जहाँ भी संबंध की बात चलाते हैं, वहां से यही उत्तर आता है कि लड़की जरूरत से अधिक दुबली है। ऐसा कहते वह बहुत उदास हो गई। जानकी के विचार से उसका वजन 30 से 35 किलो रहा होगा। 5 किलो बढ़ाने की बात होगी। जानकी सोचने लगी कि जब उसकी शादी के लिए माता पिता लड़का खोज रहे थे तो 2-3 परिवार वालों ने कहकर रिश्ता टाल दिया कि लड़की कुछ मोटी है, जबकि उस समय जानकी का वजन मात्र 46 किलो 100 पाउंड था। पता नहीं, पतले मोटे लगने का अपना ही गणित है। उसकी व्यथा सुनकर मन कुछ भारी हो गया। उसी में जानकी को अपनी एक भूली बिसरी सहेली याद आ गई। वह महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से अर्थशास्त्र में शोध कर रही थी। साड़ी बड़े सलीके से पहनती थी। गेहुआ खिलता रंग था। आंखें भी बड़ी पर खोई खोई सी थी। लाइब्रेरी आते जाते उससे मुलाकात होने लगी। तभी उसका नाम भी पता चला। उसका नाम था मृणालिनी। वह कमल की नाल की तरह नाजुक सी लगती थी। धीरे धीरे उससे दोस्ती हो गई। जैसा अधिकतर होता है कि सहेलियां अपना दुख दर्द साझा करने लगती हैं, जानकी का भी वही हुआ। कभी कभी कॉलेज से लगे एक मंदिर की कैंटीन में हम समोसा खाने चले जाते। कॉलेज के सामने रानी की बगीचा था। वहाँ सर्दी में कई बार अमरूद खाने भी चले जाते थे। बातचीत में पता चला कि मृणालिनी के पिता किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। वह अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहकर शोध कर रही थी। उसकी शादी एक अध्यापक से हुई थी। शादी के समय भी वह ऐसी ही थी। लड़के वालों ने कहा कि बाकी तो सब ठीक, पर लड़की बहुत दुबली है। इसको लेकर कई माह तक बातचीत होती रही। कुछ का कहना था कि पतला होना तो अच्छी बात है। देखने में आता है कि शादी के बाद कैसी पतली पतली लड़कियां फूलकर कुप्पा हो जाती हैं। शादी के बाद लड़के लड़कियां सभी के दिल डॉल में बदलाव आता ही है। बच्चा होने के बाद और फर्क पड़ जाएगा। किसी ने कहा कि वर का पानी लगते ही पतली से पतली मोटा जाती हैं। सब मिला जुला कर शादी तय हो गई। शादी के बाद बहू को घी मक्खन या कहिए तर माल, दूध मलाई, रबड़ी, मिठाई भरपूर खिलाई जाती। पर क्या मजाल की एक छटाक भी मांस चढ़ा नजर आए। इसी बीच मृणालिनी पेट से हो गई। अब तो सबको पूरी उम्मीद थी कि बच्चा होने के बाद वह फूल जाएगी। समय आने पर उसने एक प्यारी सी लक्ष्मी को जन्म दिया। घर भर खुश था। पहला बच्चा जो घर में आया था, जच्चा की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी गई। पर हाय रे भाग्य, जब पहली सौरी के बाद बहुएं फुटबॉल सी फूल जाती हैं।
मृणालिनी ज्यों की त्यों रह गई। 1 महीने बाद बच्ची के नामकरण के बाद मृणालिनी को लेने मायके से भाई आ गया। माँ बिटिया दोनों माता पिता के यहाँ चली गई। एक एक कर 4 माह बीत गए, पर ससुराल से लिवाने कोई नहीं आया। खबर भेजने पर किसी न किसी तरह बात टालते रहते। एक दिन मृणालिनी के पिता लड़की की ससुराल चले गए। वहां सबने बड़े आदर से उनका स्वागत किया, परंतु जब मृणालिनी को वापस ससुराल बुलाने की बात कही तो सब बंगले झांकने लगे। मृणालिनी के पिता प्रोफेसर थे, उन्हें कुछ दाल में काला नजर आया। उन्होंने लड़के के पिता से अलग से बात की। वह कहने लगे, हम तो बहू को लाने को तैयार हैं, मोटा पतला होना कोई बड़ी बात नहीं है। कहकर चुप हो गए। प्रोफेसर साहब के बात पूरा करने का दबाव डालने पर सकुचाते से बोले, मेरा लड़का कहता है कि आलिंगन करने में कुछ तो, कहकर चुपचाप उठकर चले गए। प्रोफेसर साहब वापस आ गए। अधिक समय गवाए बिना आपसी सहमति से विधिवत शादी विच्छेद करा दिया। प्रोफेसर साहब ने मृणालिनी को उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए उसे ग्वालियर में अपने रिश्तेदार के यहाँ भेजकर पीएचडी शोध करने भेज दिया। जानकी ने स्नातकोत्तर शिक्षा पूरी होने पर ग्वालियर छोड़ दिया, पर मृणालिनी का दुख व उसकी सलोनी सूरत मन में बसी रही। दुनिया भी क्या निराली है, कोई मोटी पर अटका है, मोटी या मोटा सबकी हंसी का पात्र बनता है, वहीं तो कोई पतली से खफा है। मांस की परत की नाप तोल कर तो लड़के लड़कियां युवा नहीं होते। सोच सोच का अंतर है। यह कोई सोना या तरकारी तो नहीं है जिससे हड्डी पर मांस नाप कर चढ़ाया जाए। धीरे धीरे उसकी याद केवल याद रह गई। अचानक एक दिन ट्रेन में जानकी को एक महिला मिली। वह किसी मृणालिनी, जो रायपुर में अर्थशास्त्र की प्रवक्ता थी, उसकी प्रशंसा कर रही थी। वह उनके पढ़ाने व व्यक्तित्व की बहुत प्रशंसक थी। तब जानकी को मृणालिनी के बारे में पता चला, उसका मन खुश हो गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।